जय हिंद। एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ परवेज पवार। बीते दिनों देश भर में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं और उनमें कैराना संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी की इकरा हसन ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। इकरा हसन ने इस चुनाव में जीत दर्ज करके जहां राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव वाली संसदीय सीट है और जब राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गई थी तो उसके बाद तो चर्चाएं थी कि इकरा हसन को यहाँ बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही प्रदीप चौधरी का टिकट हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं इकरा हसन को समर्थन मिलने लगा। इसके अलावा जिस तरह से वह लंबे समय से सक्रिय थी और लोगों के बीच जा रही थी उसका लाभ भी उन्हें चुनाव में देखने को मिला। प्रदीप चौधरी को लेकर इसी बात की नाराजगी थी कि वह क्षेत्र में सक्रिय नजर नहीं आए। तो हम इस वीडियो में गंगो विधानसभा सीट के कुछ बूथ बताएंगे जहां पर इकरा हसन ने बड़े अच्छे अंतर से जीत दर्ज की है। इसके अलावा कुछ ऐसे बूथ भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव वाले हैं और वहां पर इकरा हसन ने जबरदस्त सेंध लगाई है। ओवरऑल आपको बता दें गंगो विधानसभा सीट के बारे में, तो ओवरऑल यहाँ पर 1,15,307 वोट इकरा हसन को मिले हैं, जो 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी चौधरी इंदर सेन जी को मिले वोटों से लगभग 25,000 वोट ज्यादा है, 22,000 वोट ज्यादा है। वहीं बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 1,06,89 वोट मिले हैं। बहुजन समाज पार्टी यहां पर अभी तक का पिछले कुछ चुनाव 2007 के बाद से तो मैं देख रहा हूं ये सबसे निराशाजनक प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी का इस विधानसभा सीट पर रहा है। मात्र 22,000 वोट मिले हैं। तो शुरुआत गंगो नगर पालिका से कर लेते हैं। गंगो नगर पालिका में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार इकरा हसन को 15,119 वोट मिले, जो बड़े अच्छी खासी वोट उन्हें मिली है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रदीप चौधरी को 9,342 वोट मिले हैं। प्रदीप चौधरी गंगो विधानसभा सीट के ही रहने वाले हैं और इस विधानसभा सीट से वो विधायक भी रहे हैं। इसके अलावा दूसरा गांव बुढ़नपुर में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार इकरा हसन को अच्छे खासे वोट मिले हैं और इकरा हसन को 1,036 वोट मिले हैं, जबकि सपा को 1,036 वोट मिले हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदीप चौधरी जो पूर्व सांसद हो चुके हैं उनको मात्र 112 वोट इस पर मिले हैं। इसके अलावा सलारपुरा गांव है, गुर्जर बाउली है, प्रदीप चौधरी के सजातीय वोटर इस गांव में है। यहाँ पर इकरा हसन ने बड़ी जबरदस्त सेंध लगाई है। जहां प्रदीप चौधरी को 910 वोट मिले हैं वहीं इकरा हसन को भी 450 वोट मिले हैं। यानी ये मान लीजिए कि लगभग 33% वोट इकरा हसन को यहाँ पर मिला है। इसके अलावा बीराखेड़ी, यहाँ पर ये भी गुर्जर बाहुल्य गांव है और प्रदीप चौधरी के सजातीय मतदाताओं की संख्या यहाँ पर बड़ी अधिक है। यहाँ पर भी इकरा हसन ने 259 वोट हासिल किए हैं, जो बड़े अच्छे माने जा रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदीप चौधरी जो रहे हैं उन्हें 790 वोट मिले हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। तो यहाँ पर भी बड़ी जबरदस्त सेंध इकरा हसन ने गुर्जर बाहुल्य गांव में लगाई है। इसके अलावा हम आपको प्रदीप चौधरी जिस गांव से आते हैं वहां पर भी इकरा हसन ने जबरदस्त सेंध लगा दी है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे प्रदीप चौधरी, उन्हें 1,376 वोट मिले और प्रदीप चौधरी के गांव में इकरा हसन ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 352 वोट प्रदीप चौधरी के गांव में इकरा हसन को मिले। ये अपने आप में एक अच्छा खासा वोट है। इस्लाम नगर ये एक बड़ा गांव इस विधानसभा सीट का है और इस पर यहाँ पर इकरा हसन को 2,918 वोट मिले, भाजपा को 1,221, प्रदीप चौधरी को, और बहुजन समाज पार्टी को 1,014 वोट मिले। आपको बता दें कि गंगो विधानसभा सीट के कई ऐसे बूथ दलित बाहुल्य बूथ है जहां पर इकरा हसन के पक्ष में बम्पर वोटिंग हुई है, जिसका लाभ चुनावी नतीजों में भी देखने को मिला है। जिसका असर है वो चुनावी नतीजों में भी देखने को मिला है। इसके अलावा माही राजपूत गांव है, वहां पर इकरा हसन को 190 वोट मिले, जबकि प्रदीप चौधरी को 205 वोट मिले हैं। इसके अलावा भनेडा खेमचंद 334 इकरा हसन को और 334 ही प्रदीप चौधरी को यहाँ से वोट मिले हैं। तो इसके अलावा एक नैनखेड़ी, यहाँ पर एक भी वोट मुस्लिम नहीं है। यहाँ पर इकरा हसन को 262 वोट मिले हैं और
प्रदीप चौधरी को 312 वोट मिले हैं। आपको बता दें कि इस गांव में सैनी और दलित समाज ने जमकर इकरा हसन के पक्ष में बम्पर वोटिंग की है। गुर्जर मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ पर गए हैं अधिकतर। इसके अलावा कुछ और भी हम आपको बता देते हैं। नाई नगली माजरी, यहाँ पर 2055 वोट इकरा हसन को मिले हैं और 223 वोट बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार श्रीपाल राणा को, जबकि भारतीय जनता पार्टी 112 वोट यहाँ से मिले हैं। पूर्व के विधानसभा चुनाव में लगभग 300 वोट किरत सिंह को यहाँ से मिले थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ यहाँ पर गिरा है। तो कुल मिलाकर अगर आप कहेंगे अगली वीडियो में हम आपको प्रत्येक बूथ वाइज भी बता देंगे, लेकिन जो मेन बूथ थे उनके बारे में हमने आपको बता ही दिया है। पूजना गांव है, पूजना में 255 वोट सपा को मिले हैं, गुर्जर बाहुल्य गांव है, और प्रदीप चौधरी को 296, यानी बराबरी का मुकाबला इस गांव में देखने को मिला है। कोटड़ा गांव है, कोटड़ा में इकरा हसन को 941, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे प्रदीप चौधरी उन्हें मात्र 56 वोट मिले हैं। तो ताताहेड़ी में 1032 वोट इकरा हसन को और 170 वोट भाजपा को मिले हैं। धलापड़ा गांव है, वहां पर 1122 वोट इकरा हसन को और 154 भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रदीप चौधरी को मिले हैं। तो कुल मिलाकर गंगो विधानसभा सीट जो प्रदीप चौधरी का गढ़ माना जाती थी, यहाँ से कई बार वो विधायक भी रहे हैं, यहाँ पर भी प्रदीप चौधरी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस विधानसभा सीट पर भी प्रदीप चौधरी 14,618 वोट से हारे हैं। इस कदर नाराजगी प्रदीप चौधरी की थी। पहले तो चर्चा यह थी कि शामली जनपद में प्रदीप चौधरी को करारी हार का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उनके गृह विधानसभा सीट पर भी बुरी तरह से प्रदीप चौधरी हारे हैं। अगली वीडियो में हम आपको अन्य विधानसभा सीटों की अपडेट देंगे। तब तक के लिए बने रहिए एलकेवी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें।